तथागत। इस साल का कैट भी गुजर गया, आज था। और जैसे पिछले साल कैट फिनिश होने के बाद हम आपके पास आए थे थोड़ा ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए, कट ऑफ्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए, एक्सपीरियंस कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था। सो हियर वी आर बैक अगेन एंड रजत सर है मेरे साथ, मुनीश सर है मेरे साथ और रमन सर है मेरे साथ। मेरा नाम कुमार है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू सबसे पहले थोड़ा सा सेंटर एक्सपीरियंस, टेस्ट एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज में हम लोग सब जी रहे हैं अभी। तो टेस्ट एक्सपीरियंस, सेंटर एक्सपीरियंस थोड़ा सा सर लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा इन्होंने प्लान ही किया हुआ था, 3 स्लॉट कर दिए थे इस बार, 3-3 घंटे के पेपर की बजाय 2-2 घंटे का पेपर कर दिया था। वो सोशल डिस्टेंसिंग को आई एम श्योर दिमाग में रखकर ही किया होगा। 3 स्लॉट में था, हर स्लॉट में बच्चे कम थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो नॉर्मल जैसा हर जगह आजकल चल रहा है, मॉल में घुसने से पहले टेम्परेचर ले लिया। सिमिलर वहाँ पे भी सेंटर में टेम्परेचर लिया, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे भेजा, जिसके पास ग्लव्स वगैरह आपको बोला ही हुआ था लेके आना है। एंड सेंटर के अंदर भी 2 सिस्टम्स के बीच में एक गैप छोड़ा हुआ था। तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। सो नो यू नो एप्रीहेंशंस की बच्चा पहले ही से थोड़ा सा डर के पहुंचता है? नहीं, एकदम भी नहीं। सर आपका कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस है? सेम सर जैसे सर ने बताया कि ग्लव्स और मास्क के लिए बोला ही गया था बच्चों से पहले, तो कुछ लोग इनकेस भूल भी गए थे तो वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे उन लोगों को। और वॉशरूम की फैसिलिटी मेरे सेंटर पे बड़ी अच्छी थी, लैब से बिल्कुल अटैच था, तो बीच में भी कुछ लोग जाना चाहते तो बड़े आराम से जा पा रहे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के लिए। यूजुअली पेपर के शुरुआत में ही लग जाती है। रिमाइंड्स मी, क्योंकि हर साल बच्चे ये पूछते हैं कि लिखा होता है सेंट टेस्ट के बीच में हम जा नहीं सकते। देखो वो थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स, इतना सारा चीटिंग वगैरह होता है इसलिए करते हैं, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वहाँ पर वो इमरजेंसी नहीं लगी हुई होती। तो अगर आपको इमरजेंसी आती है तो आप जा सकते हो ओवरऑल, राइट? आपका एक्सपीरियंस? मेरा सर सेम सेंटर था, रजत सर, और हम दोनों आमने सामने वाली बिल्डिंग में। तो सिमिलर एक्सपीरियंस? हाँ, स्लॉट बस डिफरेंट था, बट ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल अगर बात करें हम लोग, तो आप कह रहे थे सर कि क्वेश्चंस जो कम हुए हैं तो उससे डिफिकल्टी लेवल पे कुछ चेंजेस नजर आए या सिमिलर ही डिफिकल्टी लेवल लगा? बच्चा जिसने अच्छा सा प्रोफेशनली प्रिपेयर किया होगा, प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर में प्रिपेयर किया होगा, सो उसको मुझे नहीं लगता उतनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई होगी। जैसे हमारे भी टेस्ट सीरीज में जैसे ही हमारे पास न्यूज आई कि 2 घंटे के सेक्शन होने वाला है, तो हमने ट्राई किया ही था, 25 क्वेश्चन भी ट्राई किया था, 26 क्वेश्चन भी ट्राई किया था। तो मोरलेस वही हुआ, आपके 2 सेक्शन 26 क्वांट और वर्बल 26 क्वेश्चन के हो गए, और डीआई आपका 24 क्वेश्चन का हो गया। तो जिसने इस एनवायरनमेंट के अंदर में टेस्ट सीरीज वगैरह दिया होगा, जो कि आई एम श्योर हमारे बच्चों ने तो हमारा दिया ही है, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं आई होगी। इनफैक्ट हमने थोड़े क्वेश्चंस बढ़ा के भी ट्राई किए थे, तो उन बच्चों को थोड़ी और सहूलियत ही होगी, उनसे बेटर टाइम मैनेज हुआ होगा, जिनका 28-29 तक का भी जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो 24-25-26 बेटर एक्सपीरियंस। आई मीन उन्हें सरप्राइज फैक्टर नहीं दिखा होगा, उन्हें डर नहीं लगा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन की वजह से एटलीस्ट। ग्रेट। और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर सर? सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मैं बोलूँगा मॉडरेट टू हाई के बीच में। ओके। कि क्वांट में एज सच उतना डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं हुआ है, बट कुछ क्वेश्चंस को हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं, ट्रिकी बोल सकते हैं, जो एक नज़र में आसान लग रहे हैं, बट आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि गलत सोच रहे हैं या गलत हो चुका है। और आपका सर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल को लेकर पेपर का? सर टाइम कम होने की वजह से, जैसे लाइक 60 मिनट से वो 40 मिनट्स हो गया। ओके। वो ज्यादा बच्चों को परेशान करेगा अगर मॉक्स वगैरह में आदत नहीं रही है। सो ओवरऑल आप तीनों इस बात से एग्री कर रहे हो कि मोर और लेस 4-5 साल से ऑनलाइन होने के बाद जो वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, कुछ डुएबल क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ जबरदस्ती पुल करने वाले क्वेश्चंस जो टाइम कंज्यूम करते हैं, सो अगेन मैनेजरियल आपकी एबिलिटीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पेपर में। जो बेसिक जो कैपेबिलिटीज वो चेक करते हैं, वो तो था ही था वहाँ। ग्रेट। जैसे रमन सर ने बोला कि टाइम कम होने की वजह से किसी को प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की होगी, मॉक्स अच्छे से दिए होंगे, उसको नहीं हुआ होगा। एक्सेलेंट। मतलब पेपर देने के बाद फील आई कि कैट ने अपनी इज्जत बरकरार रखी। ओके। और जैसा कि हम लोग एक बार डिस्कस भी कर रहे थे, इन सारे अरेंजमेंट में कैट ने दिखा दिया कि वो मैनेजमेंट से पढ़ाते नहीं, अप्लाई भी करते हैं। ग्रेट। सो 26, 24, 26 what I heard was the overall pattern in all slots। अगर हम देखें तो 26, 24, 26 in the order of पहला verbal section, फिर quant section, LRDI section और फिर quant section, right?
वर्बल सेक्शन का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों से सुना, और चूंकि एक वर्बल वाला यहाँ पर मैं हूँ तो मुझे जितना समझ में आया वो यही था कि पैसेजेस इस बार जो थे, 2 पैसेजेस ज्यादा क्वेश्चंस वाले थे, 5 या 6 क्वेश्चंस वाले थे, 5 क्वेश्चन, और 4 पैसेज और 2 पैसेजेस और 4 वाले, 4 वाले, हाँ 2 पैसेजेस 4 वाले, सो दैट मीन्स कि 5 5 10 और 4 18 क्वेश्चंस अगेन वर्बल सेक्शन में आपके आउट ऑफ 26 आरसी से ही थे। तो ग्रेट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसा हम लोग हमेशा से बताते हैं, अगर पेपर आपका आरसी हाई है, अगर आरसी हैवी पेपर रहा है, सो आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर एजेस नाउ कि अगर आपका वर्बल सेक्शन आरसी हैवी होता है तो आप आरसी के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको 50% अगर आप अज्यूम कर लो, आप सही करते हो विदाउट एनी एरर्स दैट इज, तो अगर 18 में से 9 क्वेश्चंस आप सही करके निकल रहे हो, प्लस जो 8 क्वेश्चंस का विंडो बचता है उसमें अगर आप 3-4 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि 13-14 क्वेश्चंस में आपका बेड़ा पार ही नहीं होगा, यू वुड बी सोरिंग, एब्सोल्युटली सोरिंग। तो अगर आप 10-12 रेंज में हो क्वेश्चंस के वर्बल सेक्शन में, तो आप इजीली 90 परसेंटाइल के आसपास हो, और 13-14 क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हो तो आप बहुत इजीली 97, 98, 99 परसेंटाइल में पहुंच जाओगे। देखो 99 में थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, वो हर सेक्शन के लिए आपको सारे सर लोग बताएंगे, क्योंकि वो 99 का फासला थोड़ा बड़ा होता है स्कोर में, क्योंकि आप फिर बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी लेवल आपकी डिफरेंशिएट हो जाती है बाकी बच्चों से। सो वो ऊपर 17-18 की तरफ भी जा सकता है, बट जितना एनालिसिस मैंने सुना, जितना एक्सपीरियंस मैंने सुना, जो रमन सर ने मेरे साथ पैसेजेस शेयर किए जो आए थे, उनका जो कंटेंट देखा मैंने, ओवरऑल जैसा आता है वैसा ही रहा। डिफरेंट टाइप्स, एक मनी को लेकर, कॉइन्स को लेकर एक पैसेज था, एक बेसिकली थोड़ा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को लेकर, किसी एनिमल को लेकर, सी लायंस को लेकर शायद एक पैसेज था। तो ओवरऑल मुझे लगा कि 13-14 क्वेश्चंस अगर तुम सही कर रहे हो, एक्यूरेसी लेवल तुम्हारी अगर 80% जो हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से अगर 15-16 क्वेश्चंस तक जा रहे हो 80% एक्यूरेसी के साथ, तो तुम्हारा 90-95 परसेंटाइल बहुत इजीली अचीव हो सकता है। एंड अगर तुम एक्चुअल 13-14 क्वेश्चंस का कंटेंट यानी 40 नंबर के आसपास हो, तो इस साल तुमको ऑल 6 कॉल्स जो टॉप हम लोग बात करते हैं ABCLI KS की ऑल 7 कॉल्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट वुड बी मोर और लेस द वर्बल सेक्शन। इसमें टीटा क्वेश्चंस भी थे, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन इस बार नहीं आए, जैसा सर लोगों ने बताया, पैरा जंबल था, ऑड वन आउट था, और समरी के क्वेश्चन, हाँ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो जैसा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वैसे, नो सरप्राइजेस हियर। ऑफ कोर्स रीडिंग हैबिट्स वेंट अ लॉन्ग वे इन डिफाइनिंग कि उस 40 मिनट में आप ऐसे 4-5 पैसेजेस और इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो। तो जैसा सर लोगों ने बताया था, ओवरऑल पेपर में डिसीजन मेकिंग, स्कैनिंग द पेपर इफेक्टिवली, 2-3 मिनट अगर आप स्कैन करते हो, तो मेरे हिसाब से वर्बल सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल कभी भी कितनी भी हाई हो, योर प्लानिंग, जैसा सर ने भी बताया कि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी शो होनी चाहिए टेस्ट में भी, planning हमेशा goes a long way. 2-3 minutes spent out of 40 minutes in planning would have definitely given you a very good landed you in a very safe place in that particular section. Moving on to the LRDI section अगर बात करें सर, तो LRDI में आप लोग कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा ट्विस्ट था मुनीश सर। LRDI में ही थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिला। अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो खास ट्विस्ट था वो ये था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि LRDI के सेट में इक्वल वेटेज नहीं थी। Okay. So Okay. What does that mean? out of 5 sets in LRDI section, 2 के अंदर 6 क्वेश्चंस थे और 3 के अंदर 4 क्वेश्चंस थे। डिफिकल्टी लेवल 6 वाला ज्यादा था, they were more time consuming. Okay. तो okay. this was I think this was a trap. Okay. Okay. Here to choose a set out of these 5 to start with, which set to start with, this was very very difficult. Great. तो 4 वाले से स्टार्ट करें या 6 वाले से स्टार्ट करें, क्योंकि जो 6 क्वेश्चंस वाले सेट्स थे उसमें वो अट्रैक्ट करते हैं हमको, और वो कैलकुलेशन ज्यादा थी उसके अंदर। 6 वाले में आप फंस गए तो आप फंस गए, मतलब आपको लगेगा कि ये क्रैक किया, 6 क्वेश्चन एक बार में हो गए, 24 क्वेश्चन में से 6 हो गए, 25% ऑफ द DI सेक्शन इज डन। बट ऐसा होएगा नहीं। Okay. ऐसा होएगा नहीं। Okay. इनफैक्ट टिपिकली इस बार LRDI कुछ ऐसा था कि आप सेट पकड़ो एंड 2-3 सेट ऐसे थे जिसमें से पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो, 2-3 क्वेश्चंस करो और आगे बढ़ो। Which I'm sure आप लोगों ने, मैंने सुना है आप लोगों को क्लास में कहते हुए भी कि जरूरी नहीं है कि एक सेट के सारे क्वेश्चंस किए जाएं, अगर सेट क्रैक भी हो गया तो। कई बार ऐसे सेट्स होते हैं जिनको 5-6 मिनट 8 मिनट लग जाते हैं क्रैक करने में, फिर सारे हो जाते हैं 10-10 सेकंड में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेट्स थोड़े से डिफिकल्ट भी हो तो भी 2-3 वहां से नगेट्स निकाले जा सकते हैं जल्दी में। और तो इस तरह का था कुछ रमन सर।
आज ऐसा था, मतलब मैं पहले बच्चों को बोलता हूँ कि ऑप्शंस यूज कर सकते हो क्वांट में ठीक है, पूरा सॉल्व ठीक है, करने की ठीक है, प्रॉपर ठीक है। अप्रोच की, बट DILR में आज ऐसा था, 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हम ऑप्शन यूज करके स्ट्रेट अवे कर सकते कर थे। अरे सकते। वाह, तो मैंने अरे वाह। रजत सर के साथ डिस्कस भी किया था कि सर ये सेट भी पढ़ने की जरूरत नहीं As है, the ऐसा name suggests- ऑप्शन दे रखा है कि सेट में वो क्या डायरेक्टली है। उसने ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया हाँ, बिना option कुछ देके- पढ़े। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा। सही नाम है। हाँ, सही एकदम सही। ऑप्शंस ही ऐसे दे रखे थे। वो पेपर आउट होगा तो हम Great. लोग डिस्कस भी करेंगे। एक्सेलेंट। तो शायद मुझे लगता है सर कि वो शायद वो चेक करना चाहते हैं वो स्किल हमारी। अगेन मैनेजिंग एबिलिटी पेपर के दौरान जो, और ऑब्वियसली जो ऐसा बच्चे ऐसा ऐसा है नहीं, वो LR और DI के Stud एक्सपर्ट है। है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। जब उस हालत में बच्चे बैठते हैं ना तो ऐसा उनसे होता फंस नहीं जाते है। नहीं हैं। है। मतलब बच्चा फंस जाता है। आप लोग एक्सपर्ट्स हो इसलिए आप लोग इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। बच्चा फंस जाता है करने में, हाँ, लगता मतलब- है कि 6 निकल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, मतलब वो ऑप्शन से जो सॉल्व करने की बात है वो दिग्गज हैं LR में, वो कर रहे हैं, रमन सर कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये करना हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे भागना नहीं है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो एक अप्रोच हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है, हर सेट में हो भी नहीं जाएगा। True, बट true, वो हो भी ऑप्शन नहीं ऐसे सकता। सेट किए थे उन लोगों ने, और वो समय की भी बात है, क्लिक कर गया, क्लिक क्लिक कर कर गया, गया, नहीं क्लिक किया, नहीं बट click वो किया। बेटर है। मतलब अगर क्वेश्चंस आउट होते हैं जो बाहर आएगा पेपर, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम क्या बता भी हमने सकते हैं कि इस टाइम में ऐसा किया जा सकता था, जा सकता अगर था। क्लिक कर वो पेपर आउट होने के बाद हम डिस्कस भी Excellent. करेंगे। तो एक ओवरऑल, अब सिंस वी हैव डिस्कस्ड कि कैसा डिफिकल्टी था, एक ओवरऑल कितना स्कोर बच्चे को, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे तो वही कर लेते हैं, कितने क्वेश्चंस पर एक सेफ जोन में आप कहेंगे बच्चा लैंड कर रहा है? 90 प्लस तो कर ही रहा है। मुझे लगता है 14 क्वेश्चन जो पहुंच गया वो 99 प्लस पहुंच जाएगा। 99 प्लस Okay. इजीली पहुंच जाएगा। So, अगर 14 क्वेश्चंस पे आप कह रहे हैं 99, तो इट इज वेरी सेफ फॉर मी, जिसका बहुत ज्यादा LRDI सेक्शन स्ट्रांग नहीं है, कि मैं 10 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस के आसपास तो अपना ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहा हूँ। If I have not aimed for an IIM, so 10-11 क्वेश्चन में मैं बहुत सेफ 90 प्लस आराम से। आराम से, Great. आराम से। Excellent. With high Excellent. accuracy. So, With high मतलब accuracy, obviously. 30 मार्क्स चाहिए आपको कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। 99 अगर आपका वो बेस्ट सेक्शन है LRDI, तो 14 विच मींस अराउंड 40 to 42 मार्क्स में आप उसमें 99 प्लस स्कोर कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनली क्वांट सेक्शन, जिसमें आप लोग भी अगेंस्ट आप ही लोग हो, क्वांट सेक्शन का सर क्वांट में भी सर डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल बहुत हाई नहीं था, इजी टू कॉम्पोजिशन मॉडरेट। बताइए सर क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा बच्चे ये पूछते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन ना- ज्यादा ट्रेडिशनली फिर वही रहा। Okay. अरिथमेटिक वाज द देयर वर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक। ओके अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये तीन फिर से बना रहा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीन से थे। इनमें ठीक भी है। सबसे ज्यादा अरिथमेटिक सही थे। ओके अलजेब्रा था, अलजेब्रा में 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हमारी शीट के डायरेक्ट क्वेश्चन थे। थोड़ा सा डेटा बस चेंज था, बट वो सारी क्लास में कराए हुए थे 2-3 क्वेश्चन। कुछ तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो डिजिट्स खाली चेंज होते हैं, बट आते हैं, आते हैं। आते ही हैं। तो अलजेब्रा था, ज्योमेट्री था। ज्योमेट्री में भी 5-6 क्वेश्चंस थे, और जैसा कि सर कह रहे थे इजी टू मॉडरेट, सो मैं कहूंगा मॉडरेट था। ओवरऑल मॉडरेट पेपर था क्वांट सेक्शन ठीक का। है। मुझे लगता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो 17, 18, 19 मतलब रहा है वैसा ही था, बट Similar. टाइम थोड़ा सा कम मिला बच्चों को। मॉक्स अगर अच्छे से लिखा होगा, काफी सारा प्रैक्टिस किया होगा। इसमें मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे पहले के थॉट से जाते हैं ना, जो पुराने टाइम वाला कि 34 क्वेश्चन में ये कट ऑफ थी, 22 क्वेश्चन थे, उस थॉट से जो गया होगा वो पक्का ब्लंडर करके आया होगा। क्योंकि 2 घंटे का पेपर हो गया, क्वेश्चन कम हो गए। अगर आप वही स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो हाँ। तो आप डेफिनेटली फंसोगे। which reminds me, ये तो आप लोगों का डोमेन है, तो मैं इस डोमेन स्पेसिफिक होके नहीं कह रहा, बट ओवरऑल मैं ये बात हम लोग बहुत दिनों से आपको कहना चाह रहे हैं कि, और कहते भी हैं कि कभी भी इस पेपर में प्री कंसीव्ड स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर मत जाया करो। डिफिकल्टी फेस वैल्यू पर लो, तुमसे होता है करो, नहीं होता है मत करो, तुक्के मत लगाओ। ये सब कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं इस एग्जाम के, और ये कभी मत सोचो, जैसा रजत सर ने कहा कि इतने क्वेश्चंस मैं करके आऊंगा। कभी ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं होता ऐसा। तुमको उस वक्त पेपर पर खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट सेपरेट्स दिस एग्जाम, दैट्स व्हाट मेक्स दिस एग्जाम सो ब्यूटीफुल। अदरवाइज अगर ये इतना डुएबल क्वेश्चन होता, कि इतने डुएबल स्ट्रैटेजी होती कि इतने क्वेश्चंस करने ही हैं, तो फिर हमारे इस एग्जाम में परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे एक नंबर लेके जाते हैं और उसके बाद जब वो नंबर वो अचीव नहीं कर रहे होते तो गेस वर्क चालू करते हैं। हाँ, और डीमोटिवेट तो होते ही और होते उससे हैं। कभी ये श्योरिटी नहीं आती उनको कि ये भी मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। इनफैक्ट हमने अभी पेपर खत्म होने के बाद 2-4 कॉल रिसीव किए जिसमें सुना कि बच्चों ने गेस वर्क किया। मतलब ये गलत है, ये हम आपको पूरे साल सिखा रहे होते हैं गेस वर्क नहीं करना है, कम वर्ड में नहीं करना है।
फिर भी लोगों ने किया, और ये उसी वजह से होता है क्योंकि दिमाग में एक सेट नंबर रहता है। एग्जैक्टली, और क्योंकि हमारे पुराने जितने एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स हैं सब में इसी तरह से पढ़ाया भी जाता है, इतने के क्वेश्चन इतने नंबर के करके आना, उससे डिटैच होना ही हमारा मैनेजरियल कैपेसिटी यहाँ पर इवॉल्व करवाएगा उस चीज को। तो कभी ऐसे नहीं सोचा करो, या कोई भी बोले तुमसे कि इतने क्वेश्चंस करके आना ही कम से कम, बिल्कुल गलत है। और ये बड़ा जरूरी है, ये रिमेंबर हमेशा आपको करके रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डू नॉट गिव यू स्कोर हियर, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस गिव यू स्कोर हियर। सो अटेम्प्ट बढ़ाना, कई बार कहते हैं बच्चे ना कि हम अटेम्प्ट बढ़ाएं कैसे, अरे भाई उसका कैसे बढ़ाओगे, या तो उसका कोई जूस आता हो, या फिर बढ़ाकर फिर करोगे क्या, तुम सही करोगे तब तो फंडामेंटल्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना तुम्हारा ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा। सो बहुत सही टाइम पे आपने ये बात वापस से याद दिलाई कि प्री कंसीव्ड नोशन कुछ होता ही नहीं है, राइट। और ओवरऑल वही जैसे आप नंबर सिस्टम का कम कह रहे हैं इस बार, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक यही डोमिनेटेड पेपर। बिल्कुल, अलजेब्रा प्लस अरिथमेटिक 70% ऑफ आप द होल पेपर। काउंटिंग का कह रहे थे सर कि नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स या काउंटिंग एक ही में काउंट कर सकते हैं उसको, मतलब काउंटिंग भी हो गया, नंबर्स, पीएनसी, तो वो सब एक में। तो नंबर्स के एक दो क्वेश्चन। ओके ओके। तो जैसा कि सर कह रहे थे 70% अलजेब्रा और अरिथमेटिक को मिला के था, तो मैं भी हाँ वही कहना चाहूंगा कि लगभग 15 से 18, 26 में से 15 से 18 क्वेश्चन आपके आराम से अरिथमेटिक अलजेब्रा को मिला के हो गए थे। किसी ने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो उसकी नैया पार भी हो सकती थी। ज्योमेट्री भी ठीक ठाक, काफी डूएबल क्वेश्चंस थे, काफी फैमिलियर होंगे डूएबिलिटी से पहले ज्योमेट्री ठीक ठाक क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से कम, नंबर सिस्टम कम, आप कह सकते हो 2-3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम प्रोबेबिलिटी वो वगैरह, सब कम, Probability तो हायर 12th के वाले टॉपिक्स हैं वो वैसे भी ट्रेडिशनली कम ही आते हैं। बिल्कुल। और एक सर मैंने आपको कहते सुना था कि पीएनसी के भी क्वेश्चंस कुछ हाई लेवल के नहीं, बेसिक काउंटिंग के ही टाइप के थे। बिल्कुल। सो अगर मोटा मोटा भी किसी ने 2 दिन 4 दिन टाइप से वाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अगर पीएनसी के देखे हो तो एक आध मिल गया कहीं कोई क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी था ही नहीं। ओह ग्रेट, प्रोबेबिलिटी था ही नहीं। सो और ज्योमेट्री में भी आपको 5-7 क्वेश्चन मिल ही आने थे। अगर डिफरेंट स्लॉट पे देखें तो 5 से 7 क्वेश्चन थे ही थे। और एक बात मैं, चूंकि बहुत सारे बच्चे ये बात पूछते हैं और जानना चाहते हैं, खासकर के लिए जो अगले साल लिखना चाहते हैं, ये हमेशा से देखा गया है पेपर में कि क्वांट सेक्शन में भी इंक्लूसिव कि एक 25, 26, 30 क्वेश्चंस के सेट में 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक 8, 9, 10th में जिसने डिसेंटली स्कोर किया, डिसेंटली से मेरा मतलब टॉपर का नहीं है, वो 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसको जिसमें कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। वैसे थे इस साल 5-6 मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर तक जो हम लोगों की बिलीफ थी कि एक डिसेंट कॉमन सेंस, डिसेंट एकेडमिक बैकग्राउंड वाला बंदा शायद बिना प्रिपरेशन के भी दे सकता था, बट ये इस बार धारणा, जैसा कि मुनीश सर भी अभी पहले कह रहे थे, ये धारणा इस बार चेंज हो जाएगी। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको वो स्ट्रैटेजी, वो आपको पड़ेगी, प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा, प्रोफेशनल हेल्प, स्ट्रक्चर्ड हेल्प आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस आप बैठ के घर पे सारा सिलेबस कवर किए और जाके दे आए। इस बार क्वांट ने वो दिखा दिया। ठीक, बहुत जिस तरीके से हमारे स्कूल सिस्टम ने हमको तैयार किया है, वो तैयारी इस पेपर को टैकल करने के लिए सफिशिएंट नहीं। इस वाले पर्टिकुलर पेपर को आप टैकल नहीं कर पाते। ग्रेट, बढ़िया है। तो एक अगर ओवरऑल अगर पूछे, अब क्योंकि हम लोग डिफिकल्टी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ के हिसाब से अगर देखें तो कितने क्वेश्चंस पे आप अग्री करोगे तीनों ही लोग कि बहुत सेफ जोन में बंदा इतने क्वेश्चंस करेक्टली करके आ जाए? तो 15 पे मुझे लगता है 99 क्रॉस हो जाएगा। 45 मार्क्स पे 99 100% क्रॉस हो जाएगा। कट ऑफ मुझे लगता है 35 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस। मैं उसी पर आ रहा था। हाँ, कि अगर आप 15 में 99 कह रहे हो भाई साहब, तो 11-12 क्वेश्चन में तो बहुत सेफ हो गया, और 12 के बाद वो कट ऑफ तो क्लियर कर ही रहा है। बिल्कुल 100%। तो अगर इस स्कोर को आप कंपाइल करोगे तो जितना मुझे ख्याल आता है, तो हम वर्बल में लेके चले थे 9, 4, 13, यानी एक 35 से 40 का क्वेश्चन का नंबर। LRDI में अगेन आप लोग 30 के स्कोर तक पहुंचे थे, 30 से 42 का रेंज। तो अगर मैं उसको 35 मान लूं एक, और एक बार फिर से क्वांट के रेंज को अगर आप 45 कह रहे हो तो मैं फिर से 35 एक सेफ लेके चलूं, तो 35 करके हम 105 से हम लोग ऑल कॉल्स एक्सपेक्ट करना स्टार्ट 110 पे हर हाल में 105 से अगर मैं 2-3 कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं लोअर रन के, तो ऑब्वियसली 110 115 आते आते आपका ओवरऑल कंपोजिशन विच दिस काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन will start fetching you the top IM calls definitely. So overall ये experience जो अभी आप लोगों ने देखा, ये एक tentative analysis है, but अब हम लोगों को इंडस्ट्री में काफ़ी समय हो गया, सभी लोगों को काफ़ी समय हो गया, और
ये बार बार हम लोग कहते हैं कि इस पेपर में डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत हेविली चेक होती है। जैसा कि आपने इस एनालिसिस से भी सुना, आप आई एम श्योर आप बहुत सारे एनालिसिस देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। आपको हर से अगर आप थोड़ा सा हट के पेपर को देखो तो ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपका क्वेश्चन करने से ज्यादा एबिलिटी इसकी चेक होती है कि आप कितने क्वेश्चंस छोड़ रहे हो और एक कंफर्टेबल टाइम में छोड़ रहे हो। द एबिलिटी टू से नो एज वी से, जिसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं कि नहीं भाई ये अभी मैं नहीं कर रहा, हो सकता है ये होगा, बिल्कुल होगा, क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन होगा ही होगा, पर अभी ना हो पाएगा। और इसी को पूरा आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं और इसी के लिए आप प्रिपेयर भी कर रहे हो। सो अब आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि अब आपका ये पेपर फिनिश हो गया है। जो भी एस्पिरेंट्स ये अगले साल के लिए वीडियो देख रहे हो, 2021 के लिए देख रहे हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। देयर इज नेवर सफिशिएंट टाइम फॉर दिस प्रिपरेशन, हम लोग ये बोलते हैं, क्योंकि आपको अच्छी फाउंडेशन रीडिंग में चाहिए, आपको अच्छी फाउंडेशन मैथमेटिकल स्किल्स के एप्लीकेशन में चाहिए, रादर देन रट के नंबर निकालना। यहाँ हर क्वेश्चन आपसे एप्लीकेशन मांगता है और साथ साथ एडेड इसका जो बैरियर होता है वो ये हो जाता है कि अब आपको एप्लीकेशन भी आता है तो आपके साथ साथ ये भी समझ में आना चाहिए कि कितना वक्त लगेगा इसको अप्लाई करने में, क्योंकि टाइम तीनों सर्स ने आपको बोला सबसे बड़ा फैक्टर अगेन इस एग्जाम में टाइम ही था। वो जो 60 मिनट का 40 मिनट में कन्वर्जन हुआ है उसने हिला दिया होगा बहुत सारे लोगों को। और हमारी जब इनफॉर्मल बैठ के चैटिंग हो भी रही थी तो हम यही देख रहे थे, सर लोगों ने कहा भी था कि एक आध बार तो ऐसा महसूस हुआ कि अगर किसी बच्चे ने 10-15 मिनट मतलब थोड़ा ढिलाई में बिता दिया होगा पेपर में कि चलो शुरू किया है तो अब इसको देखते हैं आराम से, उसका वो सेट चला गया। फिर वेरी बैड डिसीजन मेकिंग की अगर आप शुरू करते हो और उसी में बैठ के गाना गा रहे हो, तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारा टाइम तुमको फाउंडेशन को बढ़िया करने में लगेगा, फिर उसको स्किल को शार्पन करने में भी वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे मैथमेटिकल स्किल से स्कोर आ जाता है, वहां पर उस स्किल का एप्लीकेशन यहाँ टेस्ट होता है कि तुम कितने कम समय में कितने अधिक क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करते हो। इसका हर पॉइंट अच्छे से सुनना, अगर दोबारा सुनो तो कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चन करेक्टली करते हो। सो इसमें से कोई भी फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नहीं है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो और मोर इम्पॉर्टेंटली अब इस एग्जाम का इससे ज्यादा एनालिसिस मुझे नहीं लगता तुमको पढ़ने, देखने या सुनने की जरूरत है अगर तुम इस साल कैट लिख चुके हो तो। सो फॉर द पीपल हु हैव रिटन कैट दिस ईयर, टेक अ चिल पिल मैन। अब एक 2 दिन चिल करो, तुम्हारे नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए पहले थोड़ा सा डिटॉक्स करो बॉडी को। यार तुमने बहुत मेहनत की है सीरियसली, मतलब जिन बच्चों से हम लोगों का संपर्क हुआ है बड़े गर्व से कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा मेहनत की है बच्चों ने, एंड यू डिजर्व टू टेक सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। अभी तो घर पे ही हो, रिलैक्स करो, बिंज वॉच करो, सीरीज वॉच करो, जो भी करना है करो, रिलैक्स करो, यू डिजर्व इट, यू हैव अर्नड इट। एंड 2-3 दिन के बाद बाकी सारे जितने एग्जाम्स हैं लिख के रख लो आप। अगर तुमने इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बाकी सारे एग्जाम्स में थोड़ा सा ट्वीकिंग, ट्विस्टिंग करना होता है टाइम को लेकर ही। डिफिकल्टी लेवल तुमने हाईएस्ट देख ली है, थोड़ा इसके आसपास का जैट हम लोग कंसिडर करते हैं एग्जाम जिसमें थोड़ी चीजें डिफिकल्ट बढ़ जाती हैं थोड़ी, बट थोड़ी घटती भी हैं। सो वो ओवरऑल मुद्दा जो है वो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो अब कुछ सरप्राइज नहीं है ऐसा बचा हुआ जो बम फूटेगा पेपर में से। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स आफ्टर 2-3 डेज ब्रेक। रिलैक्स करो तब तक, और कोई भी सवाल हो रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी है, हम कभी आपसे बोलते नहीं करने मैं ऐड तो करूंगा, अभी भी नहीं बोलेंगे सर। हाँ सो मैं ऐड करूंगा कि अभी हमने इसमें ओवरऑल व्यू दिया है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम ग्रेट सॉल्यूशंस डालेंगे अभी फ्यूचर में। वंस द पेपर इज आउट, कैट जैसे ही पेपर रिलीज कर देगा हम तीनों ही स्लॉट के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन डालेंगे, और उसके लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस घूम के वापस इसी चैनल पे आना। हाँ, और इनफैक्ट सर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले साल के कैट के पेपर का, पूरे ही पेपर का हर क्वेश्चन सॉल्व्ड वीडियोस बने पड़े हैं इसी चैनल पे, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। वो सर लिंक So, डाल देंगे आगे के एग्जाम के लिए भी सॉल्व कर लेना, हाँ, देख लेना। तो जो वो लोग तुम्हें help 2021 करेगा। के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो इस साल वाले सोल्यूशन का वेट कर लो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आ जाएगा, पेपर वाला आउट हो जाएगा और पिछले साल के सोल्यूशन से भी तुम मैच कर सकते हो, अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सो वेट मत करो, जो इस साल वाले बच्चे हो रिलैक्स करो, जो अगले साल वाले बच्चे हो काम चालू कर दो, राइट? एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स ऑल द बेस्ट।